never slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. दोस्तों गुड मॉर्निंग। आवाज की बैंड बज रही है, नाक में बह रही है और अब हम पी रहे हैं चाय। 8 बज गए हैं, नहा धो लिया है हमने, पूजा भी कर लिया मंदिर में, साफ सफाई भी हो गई है। ठीक है, यहाँ कट रही है सब्जी। चाकू क्या कर रही है? और या आदमी को समझ नहीं आता, कपड़े मशीन होती है ना, झाड़ू पोछा वाइपर करता है ना। देखो देखो कीड़ा खिलाते भी है ना। और है क्या कहते हैं, खाना गैस पका देती है। और क्या। तो हम किसलिए है, छुट्टी पे चले जाते हैं क्या करने के लिए? मुझसे बोलो ना, हम किसलिए हैं? इतना खौफ है और क्या। जबान चलाने के लिए, ये कहना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसी जबान होती है, ऐसी जबान होती है, क्या होता है बस समझ जाओ। मुझे ये क्या है, मुझे नहीं आ रहा, तुम्हें समझा दो। समझने वाले समझ गए। ठीक है दोस्तों, हम चाय पी लेते हैं। देखो चाय पी। बीवी की बेइज्जती करके पति के मुंह पे ऐसी हंसी आती है। जब मैंने तो वो जीत लिया, कारगिल का लड़ाई है। कारगिल की लड़ाई, ठीक है, कारगिल की लड़ाई, ठीक है दोस्तों, कारगिल की लड़ाई जीत ली है। मेरे को अभी भी नींद आ रही है। जुदाई के लिए कल हमने एक रील बनाई, मेरी हस्बैंड को अंतरवेल मुझे अच्छी नींद आएगी, मैंने ऐसा हंसा बनाई कि अभी तक नींद भूल गई। तो पी लेते हैं चाय, हम फिर मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ अपने किचन में और मैंने घिया जो काटा था यहाँ पर चढ़ा दिया है। हम बना रहे हैं घिया चना। घिया चना बनेगा और बनेगी रोटी। तो फटाफट तैयारी कर लेते हैं मसाले की। मसाले में कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ टमाटर डालेंगे हम। टमाटर भी ज़रूरी नहीं है, प्याज भी ज़रूरी नहीं है। दिखाते हैं आपको हम कैसे बनाएंगे घिया चना, बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल मसालों से। चलिए के सिवा यूं ही है मेरा, वो ही है तेरा। पर हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे न तो नहीं। दाल गली नहीं, अब गल गई है। हमने बनाए हैं घिया चना। ये बॉटल लाए थे हम संडे बाजार से, कांच की 100 रुपए की है। देख मिला तुमने तो जब कलियां मांगी, कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। क्या हुआ गुसाई दी? वो गुसाई दी। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, झूठ फरेब का। दोस्तों एक बात बताऊं, जिंदगी में ना
आप लोगों ने कोड़ा वाला सीन तो सुना ही होगा, इतना गंदा सीन हुआ। अब विश्वास करें तो किस पे करें, दोस्त भी छल कपटी निकलते हैं आजकल। उस बेचारे को जान से मार दिया, बताओ। तो गाना है, देख तेरे इंसान की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान। गर्मी से हालत खराब हो रही है दोस्तों। आइए बनाते हैं घिया ताल की सब्जी। तो हमारी कढ़ाई में घमतोल हो गया दोस्तों, घमतोल घमतोल हो गया है, घमतोला। हम डालेंगे दोस्तों इसमें, गैस बंद कर लेते हैं, बहुत ज्यादा फूक गई। हींग हुआ, थोड़ा सा मस्टर्ड सीड, अदरक लहसुन, पोई पोई टुक टुकी पोई पोई टुक टुक, मैंने हल्दी, धनिया धनिया, थोड़ा सा नमक, ठीक है। ये मसाला हम इसमें पोर कर देंगे ऐसे। हम तो नहीं डाल रहे हैं, हम तो ऑप्शनल रखने हैं प्याज टमाटर। तो इस मसाले को थोड़ा सा ये देखिए दोस्तों, कितनी लजीज दाल दिख रही है। घिया चना की दाल है ये, इसमें सिर्फ लहसुन और अदरक डाला है, नो प्याज नो टमाटर। एक परी आसमान से आ गई, सामने मेरी खड़ी, मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे उससे प्यार हो गया। हाँ, कुछ अलग गया दोस्तों। इसमें हमने थोड़ा सा सब्जी मसाला भी ऐड कर दिया, टेस्ट थोड़ा सा अच्छा हो जाता है उससे खाने में। तरफ पका लेते हैं इसको कम गैस में, और यहाँ रखते हैं हम। अरे यो तवा न बनाओ हुआ ना दोस्तों, नहाने का भी कोई फायदा नहीं होता सुबह सुबह, गर्मी से फिर वैसे हो जाता है इंसान। अरे नहाना तो पड़ेगा ना, झाड़ू पोछा करने के बाद किचन में घुसने का मन नहीं करता, मन करता है पहले नहा लिया जाए। वो आ गई नदिया, वो नहीं आई। एक काम कर, उसको बुला, होटल में खाना खिला, समंदर किनारे ले जा, फिर तू बोल दे खुल्लम खुल्ला। अरे मैंने उसे बुलाया, एक कम कड़ी खिलाया, फिर देख के मौका मारा चौका, दिल की बात बताया रे, क्या बताया रे। अपन बोला तू मेरी लैला, ओ बोली फेंकता साला। अपन जब भी सच्ची बोलता है, उसको झूठ काहे को लगता है रे। अरे ये उसका स्टाइल होगा, फोटो पे ना देते होगा, आज नहीं तो कल बोलेगी, तू टेंशन काहे को लेता रे। अपन बोला
तू मेरी लैला ओ पूरी फिकर सोलो। अपन जब भी सच बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है। अरे ये उसका स्टाइल होगा, खुद पे ना दिल पे हाँ होगा। आज मेरा आटा थोड़ा गीला हो गया है दोस्तों। धीमे धीमे जाऊं, होने होने जाऊं तेरे लिए पिया। मैं गाती जाऊं छुन छुन, पायल चमकाऊं तुझसे, मैं ये दोहराऊं पिया पिया। मौसम महके महके और ये पल महके महके तेरे लिए पिया। तेरी जरूरत है शाम ढले पर शाम नहाए। हृदय की पीड़ा आहत न जाए, शाम ढले पर शाम नहाए। हृदय की पीड़ा आहत न जाए। बिरहा की माड़ी में जमुना के तीर, चंचल हृदय में कैसे भरूं नीर। काना कान्हा तो सहृदय नादोंगी तेरी, बांसुरी की धुन पे नाचूंगी। कान्हा कान्हा तो सहृदय नादोंगी तेरी, बांसुरी की धुन पे नाचूंगी। यहाँ उषाई जी को हम थोड़ा सा जगा रहे थे, उनको आज बहुत ही ज्यादा लो फील हो रहा है। चंचल हृदय में कैसे भरूं नीर। कान्हा कान्हा तो से हृदय, पानी नमक हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। चंचल हृदय में कैसे भरूं, कान्हा कान्हा तो से हृदय ना जोड़ूंगी बैरी, बांसुरी की धुन पे ना। दही रख देते हैं दोस्तों, दोस्तों दही। दोस्तों घर की गाड़ी तभी चलती है जब पत्नी किचन में पसीना बहाए और पति बाहर जाकर। मिलाया, यही है शादी की सच्चाई। हंडी का शेक तैयार। तो यहाँ गुसाई जी हो रहे हैं अपने ऑफिस जाने के लिए रेडी और पियेंगे शेक। ऐसा हो रहा है। एक्सप्रेशन देखना है इस गाने में। लुगा 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 सुनो, लुगा सुनो, लुगा सुनो, लुगा लुगा बैठो, पहले सिटी करो, बैठ जाओ सिटी, गुड गर्ल। लुगा पोती आई है, पोती आ गई, धीरे धीरे पुत पुत पोती आ गई। जान तो किसी से होता मैं शूट करी। बैठो, सिट डाउन। पोती आई है,
पोती आ गई, पोती आ गई, कि पोती आ गई, पोती निकल गई। देखो पोती आई है, पोती पोती आ गई। चलो पोती करने जाएंगे, चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। देखा उसको पोटी आ रही है, इसका मतलब गुस्सा। तो दोस्तों साइन चले गए हैं ऑफिस और अभी मैं हो चुकी हूँ फ्री पूरे 1 बजे। कुछ काम तो नहीं था पर मैं ऐसी लेटी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था, अजीब सा हो रहा था। दोस्तों आज करेंगे ना बहुत सारी बातें, दुनिया में इतनी चीजें हो रही है तो उसके बिहाफ पे हम बातें करेंगे। और यहाँ पे खाना है, ये चने की दाल है, ये मेरी रोटियां हैं और ये मेरा खीरा है। तो खा लेते हैं खाना। और यहाँ पे हमारा ये डुगू है। डुगू तुम्हें भूख लगी है? लोटी खाएगा? लोटी लोटी खाएगा? लोटी डुगू लोटी खाएगा? बोल ना, लोटी खाएगा? लोटी लोटी खानी है? लोटी पुच्चू लाओ, लोटी खानी है तो पुच्चू लाओ। 6 hours later. तो दोस्तों अभी हम जस्ट सो के उठे हैं, हम जस्ट अभी सो के उठे हैं और सर में दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर सो गई और सो के बताया आपको मैं कितने बजे उठी हूँ, 7 बजे। और इन मैडम ने उल्टी कर रखी थी तब तक। इन्हें सब कुछ खाना भी है और इनको उल्टी भी करनी है। इधर दिखाना शक्ल, सब कुछ खाना है इसको, जो हम खाते थे सब खाना है। सुन रही है वो, सब कुछ देखना है, सब कुछ खाना है इसको, जो हम खाते हैं वो सब खाना है इसको। भूख लगी है? भूख है? यहाँ पे रखो, पुच्चो लाओ, पुच्चो ला दो मम्मा के लिए, मम्मा के लिए पहले पुच्चो लाओ, पहले पुच्चो बनाने के लिए। और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, गर्मी से तो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे को तो दर्द ये लग रहा है। आपको पता है सोते सोते मैं सपना देखने लग गई। तो कि जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ब्लॉग में बोला था कि मैं थोड़ी बातें करूंगी आपके साथ, तो ज्यादा कुछ है नहीं पर मुझे सिर्फ एक लाइन बोलनी है। देखना मेरे बाल, इतने ही बाल है मेरी टाट में, ये भी आ रहे हैं धीरे धीरे शैम्पू की वजह से, तो सारी खोपड़ी खाली हो गई थी दोस्तों। चलो लेट इट बी, ये तो जिंदगी का पार्ट है। रंग काला होना, बाल छुप कम होना, ये तो भगवान की देन है। जिसको जैसे बनाएगा भगवान, भगवान वैसे रहेगा। अभी एक इंसिडेंट हुआ है खोड़ा में। तो देखो मैं इन चीजों में ना रिलीजियस को नहीं लाऊंगी। मैं ये जरूर ये कह सकती हूँ कि एक दोस्त ने एक दोस्त के लिए गलत करा। और देखो यार, दोस्ती करो तो निभाओ, चाहे आपका दोस्त कैसा भी हो, उसे निभाना ही दोस्ती का मतलब होता है। या तो दोस्ती करो ही मत, या किसी को इतनी ऐसी कगार पे मत खड़ा कर दो कि वो मरने के लिए मजबूर हो जाए, या इस कगार पे मत पहुंचा दो कि आप उसे मार दो या आप उसे गड्ढे में घुसा दो। इसको दोस्ती नहीं कहते हैं। दोस्ती उसे कहते हैं कि जहाँ पर दोस्त कैसा भी हो आप उसे हर हाल में अपनाएं। जैसे तो भड़ास निकालना बोल दिया है ना, बहुत गलत हुआ। बेचारा 17 साल का कोई एज नहीं होती, उस लड़के ने इतना फेस करा। बताओ, वीडियोस देख के मेरा ऐसा हो रहा है, दिमाग खराब हो गया। मैंने तो कि मैं सच बताऊं तो आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे भी लाइफ के एक्सपीरियंस बहुत गंदे रहे हैं दोस्ती को लेके। तो मतलब जो भी, जिसको भी अपनी जिंदगी में तुम शामिल करो ना, उसे निस्वार्थ एक शब्द में ये लाइन जरूर बोलना कि मैं जैसा हूँ, जो हूँ, तेरे सामने हूँ। और सामने वाला चाहे कितना ही आपके बारे में गलत सोचे, पर आप जो शुरू से थे वो लास्ट तक वही रहना। ठीक है, निस्वार्थ चीजें करना। और अब मैं तो आपको ये कहती हूँ कि दोस्त से ज्यादा अपने घर के अंदर दोस्त बनाओ। अपना परिवार, अपना पति, इसके अलावा कोई दोस्त नहीं होता। ये मेरे को लाइफ के लेसन मिले, पता है आपको। 7 साल शादी में मैंने जितने नए लोगों से मिली हूँ, सब ने मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान दिया है। वो ज्ञान मेरे को मिलकर और ठोकरें लगने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे ट्रैक पे ले आई हूँ मैं। और अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कहता है, कौन क्या बोलता है। और मैं ये वाला इंसिडेंट देख के मुझे अपनी भी याद आई कि मुझे भी, मतलब मैं भी इस तरीके से हो गई थी कि मतलब अपने साथ कुछ भी कर लेती मैं। तो सबसे पहले अपने बारे में सोचो, ठीक है, फिर उसके अपनी फैमिली के बारे में सोचो। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए। बताए, मतलब दुनिया में चीजें खत्म ही नहीं हो रही है। वो इंसिडेंट आया, उसके बाद एक इंसिडेंट और आ गया,
बच्चे को उठा उठा के पटक पटक के आदमी ने इतना मारा है। वो वीडियो ना मेरे फोन में आया था, और जितनी बार उस आदमी ने इसको पटका ना, मेरे अंदर यहाँ ये कलेजा होता है ना, जो कलेजा, ऐसे कलेजे के टुकड़े हो गए मेरे। लोगों के पास औलाद, मेरे पास औलाद नहीं है ना, मुझे पता है। अभी पता है, बीच में हम लोग ना इधर नोएडा की तरफ है एक जगह जहाँ पर हम मोमोज खाने गए थे, मैंने आपको ब्लॉग में भी दिखाया था। पता है, वहां पर एक बच्चे ने ना मुझसे आके बोला कि दीदी मुझे दूध दिला दो, और सच में लिटरली पता, मुझे रोना आने लग गया। मतलब मुझे मतलब मैं ना बहुत कम ऐसा चीजें होती है कि मैं रोना धोना ये सब करती हूँ, पर कुछ कुछ चीजें मुझे आजकल ऐसे कर दे रही है ना कि मुझे रोना आ गया कि मतलब। और मैंने उस बच्चे को दूध भी दिला दिया, मतलब बगल वाली शॉप से ही। तो शॉपकीपर तो कह रहा था कि आपसे दूध मत दिलाओ, ये ना आगे जाके चाय वाले को भेज देते हैं। उसके बाद उसी का वो लेके गया, तो एक लड़का और आ गया, दीदी मुझे भी दिला दो। तो वो शॉपकीपर ना उसे दूध की फटी हुई थैली देने लगा, तो उसने मना कर दिया कि भैया ये नहीं लूंगा मैं। शॉपकीपर ने बोला क्यों, ये तू खोल के ही तो करेगा ना। तो कह रहा नहीं, मुझे नई थैली चाहिए। नई थैली दी। सामने से गुसाई जी ने भी देखा कि वहां पर एक गुब्बारे वाली लेडी बैठी होती है, उसके बच्चे थे शायद वो। तो गुसाई जी ने बोला कि वो ना तुम्हें से थैली लेकर अपनी मम्मी को दिखाया कि मैंने भी ले ली, और सीधे भाग गया। तो ऐसे करके वे लोग घर में बहुत सारा दूध इकट्ठा कर लेते हैं। पर मैंने गुसाई जी के पीछे बैठ के ना, मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। मैंने अपनी बात गुसाई जी को बोली, ऐसा कभी खैर मुझे डांटते नहीं है किसी चीज को करने के लिए। देखो, आपने अच्छी नियत से किसी को दिया है ना, आपकी नियत अच्छी है, सामने वाले की नियत कैसी है वो उस पर डिपेंड करता है। आपने तो यही सोच के दिया ना कि एक बच्चा आपसे दूध मांग रहा है, कितना कलेजा फटा मेरा, पता है उस टाइम पर। अगर मेरी औलाद नहीं है मेरे पास, तो मुझे लगता है कि यार बच्चों की वैल्यू क्या होती है, पता है मुझे। तो मैं रोने लग गई। उनको भी नहीं बोला कि मैं रो रही हूँ, वो मुझसे बात कर रहे थे कि मत दिया करो, अच्छा नहीं होता है बच्चों को, बच्चे ऐसे बिगड़ रहे हैं उनके, बताओ। वो पूरे एक दिन में वो 8-9 लीटर दूध इकट्ठा करते हैं। वो तुमसे 60 रुपए की थैली लेके, अब वो 70 क्या कहते हैं 50 रुपए में भी या 30 रुपए में भी बेचेगा, तो उसका तो फायदा ही फायदा है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने तो अच्छी मनसा से दिया है, वो उसके आगे जाके वो कुछ भी करे। उसने मुझे झूठ बोल के दूध जैसी चीज मांगी मुझसे, तो मुझसे नहीं रहा गया। और फिर उसके बाद ना मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए, मैं रोने लग गई। मैंने कहा यार कि अगर खुद का बच्चा होता या कोई चीज होती तो मैं ना बहुत ज्यादा रिलेट हो जाती हूँ लोगों से। मुझे ऐसा लगता है कि उनका दुख दर्द मेरा ही है, और उस टाइम पर मेरे आंखों से आंसू भी आ जाते हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं अगर लोग मेरा मन दुखा देते तो फिर मुझे उनके दुख दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने उसको दूध दे दिया, हम घर आ गए। तो उस जी ने मुझे समझाया कि मत क्या करो ऐसा। मैं कभी किसी को ना पैसे देती नहीं हूँ, मैं सिर्फ खाने का सामान देती हूँ। उसने मुझसे खाने का ही सामान मांगा, तो मैंने दोनों को 1-1 लीटर दूध दिला दिया। तो यही है दोस्तों, देखो आप नेकी करोगे, कोई दरिया में डालेगा, आप डालता है, पर आपकी नेकी किसी ना किसी दिन आपके काम जरूर आएगी। मेरी लाइफ बहुत सुकून से गुजर रही है। मैंने अनवांटेड लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल के जब से बाहर फेंका, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब अब सब कुछ सही है। सुबह गुसाई जी के लिए खाना बनाती हूँ, ऑफिस चले जाते हैं, और अपना काम वाम करके आराम से अपने आप को टाइम देती हूँ, कोई वेब सीरीज देख लेती हूँ। लाइव आने का सोचती हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं, मेरा मन ही नहीं करता लाइव आने का, क्योंकि ना लोगों ने मुझे हर तरीके से तोड़ने की सोची। मैं लाइव आकर भी कुछ बोल दूं या कुछ कह दूं तो उसका भी बतंगड़ बन जाता है कि हमारे लिए बोल दिया तूने, हमारे लिए कह दिया, ये है। इसलिए मेरा मन ही नहीं करता, क्योंकि मैं नहीं चाहती चीजों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। लोगों को बढ़ावा देना या कुछ करना क्या कहते हैं, मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लोगों से मतलब ही नहीं है, तो मुझे बढ़ावा क्या देना है। तो इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आती हूँ। पर मैं सोचती हूँ कि मैं आऊँ लाइव, तो पूरे दिन अपना घर का काम ही मैं निकाल लेती हूँ इतना सारा कि मेरे को टाइम ही नहीं हो पाता। और अभी तो मैं सिर्फ अपने आप पे ध्यान दे रही हूँ, अपना अच्छे से खाती हूँ, सोती हूँ, क्योंकि अगर मुझे बच्चा चाहिए तो सबसे पहले मुझे स्ट्रेस फ्री होना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेस ही मेरे लिए बच्चा ना होने का सबसे बड़ा कारण है। बाकी तो कोई मेरे पे चीज ऐसी नहीं है कि मतलब कोई कमी हो या फिर बच्चा नहीं हो सकता। सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल आते हैं, और मैं वीडियो में अपने टेस्ट की रिपोर्ट्स की वो नहीं दिखाना चाहती हूँ, मैं हॉस्पिटल में नहीं दिखाना चाहती हूँ। मैं इस चीज पे काम कर रही हूँ, बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज दूंगी मैं, क्योंकि मैं भी माँ बनना चाहती हूँ। इसलिए मैंने अब स्ट्रेस लेना छोड़ दिया है। भाई का स्ट्रेस था, तो भाई का स्ट्रेस तो सारी जिंदगी रहेगा साथ में। पर आज मेरी मम्मी इतनी बड़ी बात बोली मुझे कि तुम पापा आधी खुशी वापस लौट आती अगर तुम्हारी गोद में बच्चा होता। तो हर माँ बाप को ये लगता है, भाई मेरे माँ बाप तो वैसे अधमरे हैं, और मैं भी उनके साथ बहुत ज्यादा अधमरी हूँ, लगा लो आप, क्योंकि भैया एक ऐसे इंसान का घर से जाना जिसकी वजह से सारा घर था हमारा,
और मतलब वो अलग ही तरीके का बंदा था। मतलब ना वैसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में आज तक कभी देखा ही नहीं, मेरे भाई जैसा। मैं तो अपने भाई को भगवान की तरह पूजती हूँ, पता है। मतलब मेरे लिए पूजनीय है मेरा भाई, इस दुनिया में नहीं भी है तो अगर मुझसे कभी हो सका, भगवान ने चाहा तो मैं अपने भाई के नाम का ना मंदिर तक बनाने की उम्मीद रखती हूँ कि मैं लोग भाई होते हैं ना, भरत लक्ष्मण, मेरा भाई मेरे लिए राम था। तो यही है। और एक इंसिडेंट बच्चे वाला था, वो ऐसे पटक पटक के बच्चे को मार रहा। मतलब मैं ये सोच रही कि दोस्तों मम्मी का फोन था, सुबह शाम 2 टाइम मेरे फोन में ना सिर्फ 3 ही लोगों के फोन आते हैं, एक मम्मी का, एक मेरे गुसाई जी का और एक ऊपर भाभी का। भाभी का फोन तो सिर्फ मोटर चला दे हिमा कहने के लिए आता है। देख मेरे फोन का वो देखो, अरे नंबर प्राइवेट, सॉरी नंबर भी दिख जाएंगे ना, नंबर दिखते हैं इसमें? नहीं, नंबर तो नहीं दिख रहे। दोस्तों यही है जिंदगी की सच्चाई। लोग मतलब हम औलाद के लिए तरस रहे हैं और लोग ऐसे मार रहे हैं। मैंने देखा था वीडियो में, पानी पानी करके चिल्ला रहा था वो आदमी, और उसका चाचा ही था शायद, मुझे लगता है। और उसकी माँ ने मना कर दिया, मतलब शादी वादी के लिए कुछ तो बच्चे पे गुस्सा निकाल दिया। बताओ, मतलब आजकल की दुनिया में ना पेशेंस किसी के अंदर भी नहीं है। हर कोई बोलते ना महादान महाकल्याण करने के लिए सबसे पहले आगे रहता है। मतलब कोई ये नहीं सोचता कि हमारे एक्शन से, हमारे गतिविधि से सामने वाले को क्या असर पड़ सकता है, क्या वो उसको मतलब फर्क पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ अगर लड़ाई मुंह से है तो मुंह से करो, ठीक है। और अगर आपको मुंह से समझ नहीं आती तो दूरी बना लो यार। कौन किसके घर में घुस के खाने वाला है या रहने वाला है? सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, सब अपने अपने घरों में खा रहे हैं। पर इस तरीके की हरकत मत करो, किसी को मौत के घाट उतार दिया, कि बच्चे को इस तरीके से मार दिया। वो लेके जा रहा था ना, बच्चे की गर्दन ऐसे लटक गई थी पीछे को। बताओ, मैं तो कह रही हूँ जिसके पास नहीं है उसको चाहिए, और जिसको दे रहा है भगवान उसको वैल्यू नहीं है। और फिर अभी दहेज के लिए इतनी लड़कियों को मार रहे लोग। मतलब क्या, मतलब उस पैसे का क्या करेंगे वो? उस पैसे को लेने से मतलब कोई भी चीज अगर आप मांग रहे हो डाउरी, तो ये तो सोचो कि जब उसके बाप ने शादी करी होगी अपनी बेटी की तो कितनी मेहनत से कमाया होगा। और जब तक बेटी विदा नहीं होती बाप के हाथ जुड़े ही रहते हैं। मतलब और ऐसा कोई बाप नहीं होता जो अपनी बेटी के लिए कमी करे, पता है। तो इससे अच्छा है कि किसी की लड़की को मारने से बेहतर है उसको उसके घर भेज दो, पता है। ये चीज सबसे ज्यादा सही है। कम से कम इतने साल पाल पोस के अपनी लड़की आपके घर में भेजते हैं लोग, और आप उन्हें मार काट के, वो तो साबुत भेजते हैं, आप उनकी डेड बॉडी भेजते हैं। सोचो कितनी गलत बात है। मैं तो बताती हूँ, अगर भगवान की दया से कहीं मेरी औलाद हुई ना और लड़का हुआ, तो मैं तो उसको ये जरूर सिखाऊंगी कि औरत की इज्जत करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर तुमने औरत की इज्जत कर ली तो आपने भगवान को पा लिया। मैं तो ये जरूर सिखाऊंगी अपने औलाद को। और अभी से अपने बच्चों को ये सिखाओ कि औरत ही सब कुछ है। लोग ये भूल जाते हैं, औरत ही संसार चला रही है। औरत से ही आदमी पैदा होते हैं, फिर वो लड़के चाहिए होते हैं लोगों को। क्यों मांगते होंगे वो लड़के, जो मांगते हैं कि मुझे हमें लड़का चाहिए, हमें लड़का चाहिए। मुझे भी चाहिए लड़का, पर मैं अपने लड़के को, मैं भी बोलती हूँ कि मुझे लड़के। मुझसे पूछते थे लोग कि तुझे क्या पसंद है, मेरे गुसाई जी को लड़की चाहिए, पर मुझे लड़का चाहिए, मुझे लड़के, मतलब मुझे लड़के की जाए। पर मैं अपने लड़के को ऐसा बनाऊंगी बिल्कुल जैसे मेरे पति है ना सर्वगुण संपन्न, वैसे ही मेरा लड़का भी होगा सर्वगुण संपन्न, बिल्कुल सब काम करने वाले, ऑलराउंडर। और बीवी को तो मैं ये समझाऊंगी, जब वो उस एज में पहुंच जाएगा तो मैं उसे ये जरूर समझाऊंगी, जब शादी हो रही होगी जिस दिन उसकी, कि किसी की बेटी को अपने घर लाने का मतलब है कि आप किसी की घर की खुशियां अपने घर के दहलीज पे ला रहे हैं। निभा नहीं सकते तो उसको वहीं छोड़ दो, मत लाओ, मत करो शादी। बिना शादी के रहना चाहिए ऐसे लोगों को जो अब दूसरे के घर की खुशियों को लाके अपने घर में लाके उनका गला घोट देते हैं। कितने नाज से कितने साल बाप के तो इतने करीब होते हैं ना लड़की। मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं, मुझे कोई कुछ कह देता है ना, मेरे पापा को खून फल जाता है, बताए इतना सभी कोई कुछ कह देता है। हालांकि वो मुझे बोलते हैं बहुत चीजों पे, जोर से हंसते उस पर रोकते हैं, गलती पे हमेशा बोलते हैं, पर उन्हें भी पता है कि उनका बच्चा कहाँ पे गलत हो सकता है, कहाँ पे नहीं। बहुत जगहों पे मेरे पापा ने मुझे इतना सपोर्ट करा है। और मतलब अगर मैं खड़ी भी हूँ ना अपने भाई के जाने के बाद, तो अपने पापा की वजह से खड़ी हूँ। मतलब उन्होंने अभी तक मेरा 7 साल में जो मेरी जितनी भी हडल्स है, मेरे पापा की वजह से पार कर पाई हूँ मैं। और कोई ऐसा आदमी नहीं मेरी जिंदगी में कि मैं जिसका नाम ले सकूँ कि मैंने और मेरे गुसाई जी ने मेरे पापा की वजह से पार करी। और कोई नहीं ऐसा जिसका मैं ये नाम ले सकूँ कि हमारी जिंदगी की, जो हमें जिंदगी जी रहे हैं, इसमें जितनी उतार चढ़ाव आए, सिर्फ मेरे पिता मेरे साथ खड़े रहे।
और कोई नहीं है ऐसा। तो चलिए दोस्तों, औरतों का सम्मान करो। अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुख भी मत दो, और दोस्ती निभाओ तो इस आंख बंद करके दोस्ती निभाओ कि कोई तुम्हें कह भी देना तुम्हारा दोस्त गलत है, तब भी तुम बोलो कि चल निकल यहाँ से, समझा है? इस तरीके से दोस्ती निभाओ, और दोस्ती निभाओ, गड्ढे में मत घुसाओ, ठीक है? यही बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी। और रिश्ते रखो अपने परिवार के अंदर, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं ना, परिवार कभी आपको नहीं छोड़ेगा, ये हमेशा मैं बोलती हूँ। परिवार जो होता है ना, कभी आपको छोड़ेगा नहीं, आप कितने ही खराब हो, कितने ही बुरे हो, क्योंकि जो खून का रिश्ता होता है उसे कभी छोड़ा नहीं जाता। बाहर वाला कितना ही अपनापन दिखाए, पर वो कभी आपका अपना होगा नहीं। चलिए, जो ऑफिस से आ गए थे और बहुत थक गए बेचारे, खाना खा रहे हैं, चावल और घिया चने की दाल। कैसा हो रहा है? हाय गाइस तो बोल दो थोड़ा सा, थक गए? मैं दिखा रहे हैं, पांडू को भी दे दिया, और मैंने तो चाप खा लिया, मुझे भूख नहीं है। थोड़े से चावल बनाए थे, हमारी सब्जी सुबह से शाम तक चल जाती है, 2 जनों के लिए तो कितना बनेगा? सही हो रहा था ना? पेट भर गया नहीं भरा? अब मैं गुस्सा तो यही बाउल सेट करूंगी, इसी में खाएंगे खाना, ठीक है? चलिए दोस्तों, ब्लॉग वीडियो एंड करते हैं। सर में दर्द हो रहा है, गर्मी से बहुत ज़्यादा, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में रेसिपीज के साथ, मस्ती मजाक के साथ। बाय गाइस, गुड नाइट।